नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब है कि अलॉटमेंट का चांसेस क्या यहाँ पर बन रहा है, सब्सक्रिप्शन कैसा है, जीएमपी कैसा निकल रहा है, लिस्टिंग इन कैसा यहाँ पर हो रहा है, लिस्टिंग इन होने के बाद जैसे लिस्टिंग इन जितना हो रहा है उसमें इसका वैल्यूएशन कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि इसका देखिए प्राइस 2165 का है, अपर बैंड, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड फेस वैल्यू इसका 1 है। साथ ही साथ देखिए ये जितने भी डेट हैं देख सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर अब खत्म हो चुका है, आईपीओ क्लोज हो चुका है, यानी कि यहाँ पर अब अप्लाई नहीं कर सकते। होपफुली आपने ये काम कर दिया होगा। 16 दिसंबर 5 बजे तक अगर आपने अप्लाई किया है तो यूपीआई मैंडेट को आपने अप्रूव कर दिया होगा, ये चीज़ है। साथ ही साथ है कि आपके कब से पता चलेगा अलॉटमेंट हुआ है कि मुझे मिला है कि नहीं मिला, तो 17 दिसंबर यानी कल से आपको पता लग जाएगा कि आपने अप्लाई किया तो आपको शेयर्स अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ। मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं होता है किसी कारणवश, तो यहाँ पर देखिए आपको 18 दिसंबर से आपको फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपने पैसा ब्लॉक किया वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट हो जाता है तो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। साथ साथ 18 दिसंबर से आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर दिखने लगेगा, अलॉटमेंट मिलता है तब। अनलिस्टिंग 19 दिसंबर को हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि इस आईपीओ में रिजर्वेशन रिटेल के लिए 35% रखा गया है, तो मिलने का भी चांसेस यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि निराश होने की बात है कि नहीं मिलेगा, मिलने का चांसेस है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर रिटेल को जरूर यहाँ पर चेक जरूर कीजिएगा कि सबके लिए कितना लॉट्स है, बिकॉज यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉट को ध्यान दीजिएगा। रिटेल के लिए मिनिमम लॉट 1 है जिसमें 6 शेयर्स रहेंगे एंड 12,990 का अमाउंट, इतना पैसा ये ब्लॉक हुआ होगा। मैक्सिमम 15 लॉट यानी कि 15 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसमें 1,94,850 पैसा इतना अमाउंट लगा होगा, ब्लॉक हुआ होगा। उसमें 90 शेयर्स रहेंगे। और एस एच कैटेगरी के लिए 16 लॉट्स है, स्टार्ट है 76 तक आप जा सकते हैं। बी एच कैटेगरी 76 ऊपर रहेगा, तो ये है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए फिक्स किया गया था कि मैक्सिमम 15 लॉट तक आप जा सकते हैं, यानी कि 2 लाख तक का निवेश था। तो 2 लाख अगर 15 से 16 होइएगा तो अपने आप ऑब्वियसली ये 2 लाख से ऊपर चला जाएगा। इसलिए शेयर होल्डर कैटेगरी जो रहता है मैक्सिमम 15 लॉट्स के लिए था यहाँ पर। होपफुली आपने प्रीवियस वीडियो मेरा वॉच किया होगा, तो यहाँ पर मैंने बताया था। साथ ही साथ मैंने कॉम्बिनेशन में आपको बताया था कि रिटेल जो रहता है आप रिटेल कोटा में जैसा आप अप्लाई करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का शेयर को रखेंगे तो शेयर कोटा में भी अप्लाई किए होंगे आप, इस तरीके से। तो कॉम्बिनेशन जैसे आप रिटेल के लिए यहाँ पर है, जैसा आप पहले अप्लाई करते थे, साथ में एक आप अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर को रखा होगा तो इधर भी आप अप्लाई कर सकते थे। मैक्सिमम यहाँ पर 15 लॉट के लिए यहाँ पर था। तो हम लोगों ने ये सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अब है कि सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्यूआईबी यहाँ पर 123.87 टाइम्स देख सकते हैं सब्सक्राइब ही है, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। नॉन इंस्टीट्यूशन बायर्स 22.04 टाइम्स देख सकते हैं। रिटेल 2.53 टाइम्स देख सकते हैं, यानी कि इतना शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया था। और इतने देखिए बिड्स यहाँ पर देखने को मिला है, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। 2.53 टाइम्स यानी कि 3 लोगों में से 1 को मिलने का चांसेस यहाँ पर है, 3 में से 1 को मिलने का चांसेस है। तो ये हो गया अलॉटमेंट चांसेस। शेयर कोटा 9.75 टाइम्स यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये है इतनी शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया था शेयर कोटा में, इतने लोगों ने यहाँ पर शेयर बिड्स किया, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है यहाँ पर अलग होता है, दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे मान लिया आपने रिटेल के लिए अप्लाई किया, उसके लिए यहाँ पर लॉटरी सिस्टम यहाँ पर होता है, यानी किस्मत की बात है। अब 3 में से किसे मिलेगा नहीं पता, हो सकता है उस 3 में आप किसी को ना मिले, हो सकता है कि जो आप मान लीजिए 3 3 लोगों को खड़ा किया जाएगा, उसमें से हो सकता है इसमें किसी को ना मिले, इसमें से हो सकता है 2 लोगों को मिल जाए। तो यह किस्मत की बात होती है, लॉटरी सिस्टम है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए चांसेस क्या है, 3 में से 1 को मिलने का चांस है आपका रिटेल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे शेयर होल्डर कोटा में जो रहता है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर होता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है कि टोटल शेयर्स कितना अवेलेबल यानी कितना कंपनी ने ऑफर किया है, डिवाइड करेंगे टोटल शेयर्स कितना अप्लाई हुआ है। इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो निकल कर आएगा उससे फिर आपको मल्टीप्लाई द रेशियो बाय द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर ईच इन्वेस्टर, उससे निकाला जाता है। उसके बाद फिर राउंडेड किया जाता है, यानी कि जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको राउंड करके फिर निकाला जाता है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग चलिए जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बता रहे कि मान लीजिए टोटल शेयर्स अवेलेबल है, कंपनी ने ऑफर किया 10,000 शेयर्स,
अप्लाई कितना हुआ 50,000, दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या निकल कर आ जा रहा है 0.2 यानी कि 20% है। अब कम मान लीजिए किसी इन्वेस्टर्स ने 1000 शेयर्स अप्लाई किया है, तो यहाँ पर देखिए 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो निकल कर आया तो 200 शेयर्स 200 शेयर्स यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सो देख सकते हैं इस तरीके का आप ये पूरा प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने जो सब्सक्रिप्शन के अनुसार क्या है 9.75 टाइम्स इतना शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया है, इतना शेयर्स यहाँ पर देखिए बिड किए गए, यानी इतने लोगों ने यहाँ पर इतना शेयर्स अप्लाई किया। अब देखिए उससे हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या निकल कर आ जा रहा है, अगर हम लोग इसको जो रहता है इससे डिवाइड करेंगे तो निकल कर आ जाएगा, देखिए ये नंबर निकल कर आ जा रहा है 0.10255316 ऐसा निकल कर आ जा रहा है, देख सकते हैं। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर निकल कर आ रहा है। मान लीजिए आपने 10 लॉट्स के लिए अप्लाई किया, 10 लॉट में कितने शेयर्स रहेंगे 60 शेयर्स हैं। अब देखिए 60 शेयर्स 60 शेयर्स को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर 6.1531899902 आ रहा है, देख सकते इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल वाला पार्ट को यहाँ से आप हटा दीजिए, आंसर क्या है 6 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है, यानी एक लॉट आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। अगर आपने 10 के लिए अप्लाई किया तो एक लॉट मिल जा रहा है। साथ साथ मान लीजिए अगर आप 15 लॉट्स के लिए अप्लाई किए, 15 लॉट्स में कितने 90 शेयर्स हैं, अगर फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 90 से तो आंसर क्या है 9.229784 ऐसे करके आ रहा है, यानी कि 9 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है। इस केस में क्या है 9 शेयर्स में तो यहाँ पर है भी क्या है कि 1 पॉइंट कुछ लॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको 1 लॉट मिलने का पूरा चांसेस बन रहा है। तो देख सकते हैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को दुखी होंगे कि नहीं मैंने तो सिर्फ 6 लॉट अप्लाई किया है, मैंने सिर्फ 7 लॉट्स अप्लाई किया है, मैंने 8 लॉट्स अप्लाई किया, उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि 10 लॉट्स में अगर आप चेक कीजिएगा तो ये डेसिमल का जो पार्ट है यहाँ निकल कर आ जा रहा है, यहाँ भी निकल कर आ जा रहा है। तो ये जो पार्ट है ये कहाँ जाएगा, ये जो भी नीचे जो भी जितने भी जैसे मान लीजिए 7 लॉट 8 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ भी फिर आपको मिलने का चांसेस बन जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसलिए निराश होने की बात नहीं है, जिन्होंने भी मान लीजिए 7 लॉट या 8 लॉट्स में अप्लाई किया उनको भी एक एक लॉट मिलने का चांसेस अभी भी बन रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं बन रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है कितना आता है, कल तो पता चल ही जाएगा आपको। ये फॉर्मूला हो गया। साथ साथ वैल्यूएशन को चेक करेंगे कंपनी का, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ना बहुत ज़्यादा सस्ता है ना बहुत ज़्यादा महंगा, बिकॉज हम लोगों ने इससे किससे कंपेयर किया था, जितने भी इसके पीयर ग्रुप हैं इंडस्ट्री में उनसे कंपेयर किया। HDFC AMC से चेक कीजिएगा तो ये सस्ता नजर आ रहा है, एंड निपॉन लाइफ से कंपेयर कीजिएगा तो ये सस्ता नजर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऐसे से प्रूफ है। एंड इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो ये महंगा नजर आ रहा है, यानी कि ना ये बहुत ज़्यादा सस्ता है ना बहुत ज़्यादा महंगा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, हम लोग लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में इसको ऐसे भी डिस्कशन करेंगे। अब आज का GMP क्या नजर आ रहा था, देखिए GMP 325 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं, यानी GMP कंटिन्यूअस यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, देख सकते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन कितना है, लगभग 39.17 टाइम्स। कहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है, तो इशू का प्राइस में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2490 का 15% का रिटर्न, एक लॉट में 1950 का प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है। अब क्वेश्चन रह जाता है कि मान लीजिए जगह पर लिस्टिंग होगा तो इसका वैल्यूएशन क्या बन पाएगा या पी वाई रेशियो क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इशू का प्राइस आपका यहाँ पर हो गया, ये हो गया इशू का प्राइस में 33.07 है। यहाँ पर लिस्टिंग अगर मान लीजिए इस जगह पर लिस्टिंग होता तो 37.2 है, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए GMP बढ़ करके, ये कल तक ही ऐसा था, यहाँ पर कल तक चेक करते हो तो इस जगह पर लिस्टिंग था, लेकिन GMP कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो अभी क्या है 2487 2490 के अराउंड में लिस्टिंग हो गया, यानी कि इसका पी वाई रेशियो क्या रहेगा 38 के अराउंड में निकल कर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस जगह पर लिस्टिंग हो रहा है, यानी कि अभी भी चेक कीजिएगा तो HDFC AMC से ये सस्ता नजर आ रहा है, देख सकते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डरने की कोई बात है यहाँ पर नहीं, इतना अच्छा लिस्टिंग होने के बाद भी। तो देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया अबाउट अलॉटमेंट चांसेस कैसे निकालेंगे, साथ साथ लिस्टिंग गेन जब होगा तो किस भाव में पी वाई रेशियो रहेगा वही हमने डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।